हाय दोस्तों, डिजी सेवा पे में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको पासपोर्ट सेवा कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ और आपको एक एप्लीकेशन डालने का तरीका भी इसमें आपको बताऊंगा। ये लेटेस्ट एप्लीकेशन डालने का तरीका है, तो सब इसको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, सब लोग फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत ही आसानी होगी। पहले एप्लीकेशन में सबको तकलीफ होती है, पर उसके बाद ही आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। ये वाला वीडियो हमारा पुराने यूट्यूब चैनल से लिया हुआ है, तो उसी के अनुसार मैं इसको हिंदी में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो पिछले वाले में तेलुगु में था, तो अभी मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा वेबसाइट है digisevapay.co.in। जो भी हमारा रिटेलर है वो यहाँ से पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो digisevapay.co.in में आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्विसेज है। ठीक है, इस सर्विसेज वाले में आपको क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, सर्विसेज को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह के सारे सर्विसेज ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लॉगिन दिया हुआ है। इस लॉगिन का यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा हुआ है। तो पिछले के मैसेजेस एक बार पढ़ लीजिए, जो भी नए वाले हैं उनको ऑलरेडी शेयर कर दीजिए। तो पुराने लोगों भी एक बार व्हाट्सएप मैसेज आप देख लोगे तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड। कंपनी का लॉगिन है, सबको इसी से लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया और सबमिट कर देंगे। तो इस तरह सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। ऐसे नीचे आ जाएंगे, सारे सर्विसेज आपको मिलेंगे और यहाँ से आप पासपोर्ट सेवा ढूंढ सकते हो। ये वाला नीचे पे यहाँ पे है, तो इसके ऊपर प्रोसीड मारते हैं। प्रोसीड मारने के बाद ऐसा होम पेज आपको दिखेगा। ठीक है, फिर से प्रोसीड मारेंगे। ये आपको एक मैसेज दिखा रहा है कि कोविड के वजह से क्या क्या आपको एप्लीकेशन वो ऑफिस ले जाने के बाद क्या क्या करना है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आरोग्य सेतु ऐप वो सब कुछ आपको डाल के वहाँ पे जाना पड़ेगा। और पासपोर्ट सेवा के लिए कुछ नकली वेबसाइट भी हैं, उसके बारे में ये नीचे दिया हुआ है। इनमें से कभी भी अप्लाई नहीं करना है। indianpassport.org, onlinepassportindia.com और passportindiaportal.in, ये सारे नकली हैं। यहाँ से कभी भी आप अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के बाद एक बार पूरे गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, वहाँ पे कैसे जाना है, ये क्या करना है। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाके इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग लॉगिन, यूज़र लॉगिन, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे आप चाहो तो पहले अपॉइंटमेंट का अवेलेबिलिटी देख लो। आप जिस दिन वहाँ पे जाना चाहते हो उस दिन खाली है कि नहीं, स्लॉट वहाँ पे बुकड है या क्या, आप वहाँ से ढूंढ सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है पहले। जिसको भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ से करते हो। और सबसे आखिरी वाला ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, एक बार सब कुछ एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में आते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए यहाँ पे CPV दिल्ली है, पासपोर्ट ऑफिस है। ठीक है, CPV दिल्ली नहीं सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल को, कोई भी अप्लाई कर रहे हो तो। ओके, वो कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए है CPV दिल्ली, तो बाकी के सारे पासपोर्ट ऑफिस ही सेलेक्ट करोगे। ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर, डिफ़ॉल्ट में ही सेलेक्ट हुआ है।
ठीक है, वहाँ से पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लो, आपका जो भी सिटी है आपका नियर वाला, वहाँ से आपका पासपोर्ट ऑफिस चुनना है। यहाँ पे विशाखापट्टनम ले रहे हैं, ये मेरा विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम देना है। ठीक है, ये आपका सरनेम नहीं, नाम देना है यहाँ पे पहले, सरनेम नीचे आएगा। ठीक है, सरनेम के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, अभी ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी दे दिया, तो यहाँ पे देखिए ये क्या पूछ रहा है, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। तो हम चाहे तो ईमेल आईडी को ही हमारा लॉगिन बना सकते हैं या फिर दूसरा अलग से बना सकते हैं। तो यहाँ पे यस मार दो या नो मार दो। नो मारने से आपको अलग से यूज़र आईडी लेना पड़ेगा। ठीक है, यस डाल देंगे तो वही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड देना है और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड देना है। उसके बाद हिंट क्वेश्चन, ये जब भी आप पासवर्ड फॉरगॉट कर लोगे तो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आप ही जवाब दे पाओगे। ठीक है, तब जाके आपका आईडी खुलेगा। उसके लिए हम ये क्वेश्चन डालते हैं। तो आपका आंसर भी डाल दो। आंसर भी डालने के बाद आपका कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको रजिस्टर्ड दबाना है। रजिस्टर दबा दिया। यहाँ पे पासवर्ड मैंने गलत डाला था, वो कैसे, एक कैपिटल लेटर रहना है, एक स्मॉल लेटर रहना है और एक स्पेशल कैरेक्टर रहना है और नंबर भी रहना है इसमें। तो वो सब कुछ ध्यान में रख के नया पासवर्ड लगा दिया, फिर से आंसर टाइप कर दिया, फिर जाके ये वाला हमने कैप्चा डाल दिया, उसके बाद रजिस्टर कर दें। तो ये मैं पहले भी बना चुका था, तो इसको बदलना पड़ेगा मेरे को। देखिए अगर ये मैंने कैसे लॉगिन लगाया, ओके है ना, मैंने ईमेल ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए दूसरा वीडियो पे भी डाल दिया था, इसीलिए वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे। तो लॉगिन आईडी में भी एक अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़नी पड़ेगी, स्पेशल कैरेक्टर भी रहना है। ठीक है, उसकी तरफ से ऐसे लगाना है, फिर पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड। फिर से रजिस्टर। तो अभी रजिस्टर हो गया है मेरा लॉगिन। तो यहाँ पे देखिए, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट सेवा पोर्टल। अभी इसको एक्टिवेट होने के लिए एक लिंक दिया गया है, वो लिंक आपके मेल पे आएगा। उस लिंक को आप दबाओगे तभी ये जाके एक्टिवेट होगा। ये लिंक सिर्फ एक दिन के लिए आपको वैलिड रहता है, नहीं एक हफ्ते के लिए, सॉरी। इसके अंदर अंदर आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पे जीमेल पे आ जाएंगे। जीमेल पे आने के बाद एक बार रिफ्रेश कर लिया, कभी कभार आने में थोड़ी देर लगती है, पर ज़रूर आएगा। एक बार अपने स्पैम में भी चेक कर लेना है। ये रहा, थोड़ा देर हो गया है आने में, पर आया है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स भी दिया हुआ है और लिंक भी दिया हुआ है। तो उसको लिंक को दबाएंगे और यहाँ पे यूज़र आईडी जो हमने पहली बार दिया है उसे एंटर करना पड़ेगा और सबमिट करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट अभी एक्टिवेट हो चुका है यूज़र का। तो उसमें हम क्या करें, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके तब जाके हम पासपोर्ट बनाने का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू डाल दिया, लॉगिन दबा के पासवर्ड दे देंगे, कैप्चा दे देंगे,
कैप्चा देने के बाद लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पूरे ऑप्शन है, देख लीजिए। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट है, री इश्यू ऑफ पासपोर्ट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या करें, यहाँ पे साइड में देखेंगे तो हम जो भी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे या उसको सेव करेंगे वो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अभी अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट आपको करना है, किसी को भी करेंगे तो यहाँ पे सारे वो सर्विसेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक मारेंगे तो यहाँ पे दो तरीके हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड होगा, उसको प्रिंट आउट लेके आप फिल करके आप कर सकते हो। ठीक है, वो ऊपर वाला आप यहाँ पे देखोगे तो क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन, पहला वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐसे डाल दिया। यहाँ पे हमको आरपीओ सिलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से सबमिट कर रहे हो, किस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आप सबमिट कर रहे हो, ये यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और है, फ्रेश पासपोर्ट है कि री इशू ऑफ पासपोर्ट है। एप्लीकेशन टाइप नॉर्मल चाहिए, तत्काल चाहिए, पासपोर्ट कितने पेजेस का चाहिए, 36 पेजेस का चाहिए, 60 पेजेस का चाहिए, वो हमको चूज़ करना है। फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल और 36। ठीक है, ये सारे नॉर्मल ऑप्शंस है, सभी को यही चलता है क्योंकि साधारण व्यक्ति 60 पेजेस यूज़ कभी नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे नाम फिर से देना है, नाम देने के बाद आपका सरनेम देना है। सो जेंडर सेलेक्ट कर लें। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका कोई दूसरा और नाम से आपको जाना जाता है अलियास कह के, तो वो अगर है तो यस डालना है, वो नहीं है तो नो डालना है। आपने कभी आपका नाम बदला है, ये कभी मैरिड वुमेन उनका रहता है क्योंकि उनका सरनेम चेंज रहता है ना, उसके लिए आप यहाँ पे यस डाल सकते हो। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फिर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ अगर इंडिया से बाहर है तो यस दबाना है, नहीं है तो नो दबाना है। फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ किधर है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है वो यहाँ पे डालेंगे। आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से राष्ट्र से है, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, या आपका सेपरेटेड हो गया हो, वो सब कुछ डिवोर्स हो गया वो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप इंडिया का ही सिटीज़न हो क्या पूछेंगे। यहाँ पे आप जब से पैदा हुए हो तब से आप इंडियन सिटीज़न कहला चुके हो, या रजिस्ट्रेशन करवाया है, या कोई दूर का रिश्तेदार ऐसा होता है ना, उसका डिसेंट वो लगाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं बर्थ से हूँ, ठीक है, यहाँ पे बर्थ लगाया है। सो अगर उनके पास पान नंबर है तो पान कार्ड का नंबर भी दे दो। उसके बाद वोटर आईडी है तो वोटर आईडी का नंबर भी दे सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप दिखाया हुआ है, जो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो अप्लाई करते हैं ना, वो यहाँ पे गवर्नमेंट का आता है। ठीक है, ये सारे बिल्कुल नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए ये सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी हो चूज़ कर सकते हो। मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट किया है। यहाँ पे इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर और स्पाउस, ये गवर्नमेंट सर्विस। अगर आप में से आपके पेरेंट्स, माता पिता या आपके पत्नी कोई गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, उसके बारे में पूछा है। यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नो लगाया है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, ठीक है, ग्रेजुएट, 7th एंड अबव, ये सब कुछ आपको
डिलीट रखना है। यहाँ पे ये देख लीजिए ECR कैटेगरी। ECR कैटेगरी क्या है? जो भी मिनिमम पास करते हैं, टेंथ क्लास पास हो जाते हैं, वो नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे यस डालना है। ये विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, ये क्या है? वो जो हमारे बॉडी पे रहता है ना निशान, बर्थ मार्क्स, उसके लिए आपको देना है। ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल के हमको यहाँ पे आई एग्री करके यस डाल देना है। यस डालने के बाद सेव माय डिटेल्स करना है। ठीक है, तो इस तरफ आधार नंबर एंटर कर लिया। आधार नंबर एंटर करने के बाद वैलिडेट आधार नंबर आप कर सकते हो, चाहो तो, वो ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर लिया। सबमिट करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर आता है, इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, कभी कहीं पर लिख के रख लीजिए जब तक हमारा पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पे एस दबा दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट दबा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम और ये सब कुछ आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे पापा का नाम देते हैं, उसके बाद अपने मम्मी का नाम देते हैं। अगर कोई माइनर है तो उनका लीगल गार्डियन भी आपको देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके स्पाउस या कि अपनी पत्नी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से सेव माय डिटेल्स करेंगे, तब जाके नेक्स्ट दबाएंगे। अभी हमको हमारा एड्रेस डिटेल्स देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया से बाहर है तो यस दबाएंगे, अगर नहीं है तो नो दबा के आपका एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। तो इस तरह सिंपल लगाइए एड्रेस, सिर्फ डोर नंबर और स्ट्रीट लगाना है। ठीक है, उसके बाद विलेज आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पुलिस घर, पुलिस थाना। ठीक है, सबसे करीब वाला कौन सा है वो चूज़ करना है आपको। चूज़ करने के बाद आपका पिन कोड देना है। पिन कोड देने के बाद आपका मोबाइल नंबर देते हैं, उसके बाद आपका ईमेल आईडी देते हैं। उसके बाद अगर ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है और आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो यस लगाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस एक है तो यहाँ पे यस लगाना है, अगर नहीं है तो नो दबा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी पूछ रहा है आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है क्या? अगर है तो यस दबाइए, अगर नहीं है तो नो दबा के दूसरा एड्रेस भी आपको देना है। यहाँ पे मेरा सेम है, इसीलिए सेव माय डिटेल्स। तो यहाँ पे ऊपर कौन सा मैसेज आया, तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपने डाला है, यहाँ से आपने जो भी कुछ भी किया है, यहाँ से एक बार सबमिट कर लोगे, सेव कर लोगे तो ये चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे बता दिया गया है। तो इसको ओके कर देते हैं। अभी भी टाइम है, अगर कुछ भी गलत दिया है या कुछ आपको गलत लग रहा है तो ये प्रीवियस बटन दबा के आप पीछे जाके कुछ भी हो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ओके डाल देना है। ओके डालने के बाद सेव माय डिटेल्स और नेक्स्ट दबाना है। अभी यहाँ पे आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछता है। कभी भी आपको कुछ भी मुश्किल हो, ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किस काम का आता है, रजिस्टर। एक पासपोर्ट में आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रजिस्टर होता है कि वहाँ पे आपको कुछ भी अगर आप बाहर गए हो, वहाँ पे कुछ तकलीफ हो रही हो, ठीक है, कुछ हुआ हो, वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इनको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना पापा का नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, उनका मोबाइल नंबर देना है, अगर ईमेल है तो ईमेल देना है, कुछ भी नहीं है तो वो छोड़ सकते हो। मोबाइल नंबर और एड्रेस कंपलसरी है। यहाँ पे सब कुछ दबा के
सेव माई डिटेल्स करेंगे और नेक्स्ट डालेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल्स ये सब कुछ आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव यू एवर हेल्ड और होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ऐसे किसको देते हैं, यहाँ पे नीचे मेंशन किया है, देखिए। IC इज नॉर्मली इश्यूड टू टिबेटियन और अदर स्टेटलेस पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया। तो किन लोगों को दिया जाता है, टिबेट या कोई आदमी का कुछ इस राष्ट्र से नहीं है, उनको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर वो है तो यस दबाएंगे, अगर नहीं है तो नो दबाएंगे। अगर आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट है तो नहीं है, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। है तो डिटेल्स अवेलेबल, नहीं है तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल, ठीक है। कभी पासपोर्ट नहीं है, ये फ्रेश एप्लीकेशन। री इशू में डिटेल्स अवेलेबल डालते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो आपने पिछली बार कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है, थर्ड वाला, तो यहाँ पे नो, तो यहाँ पे सेव कर लिया। उसके बाद ये सब कुछ आपको यस और नो करना है। अगर आपके पास कोई केस, कोर्ट में केस पेंडिंग है, आप कोई कुछ भी अरेस्ट किया है, वो सब कुछ यहाँ पे पूछेंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे नो है। और दूसरे स्टेप में प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऊपर वाला अरेस्टिंग का है, वो सब कुछ है, ये सारे लीगल वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाल देंगे। प्रोवाइड द फॉलोइंग इफ द एप्लीकेंट हैज़ रिफ्यूज्ड और डिनाइड पासपोर्ट। अगर आपको कभी पासपोर्ट देने की बात की है तो वहाँ पे अगर आप उसको इनकार कर सकते हो, वो नहीं भी ले सकते हो, वैसा कुछ किया है कि पूछेंगे, ठीक है। तो नो डालेंगे। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर और ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप। अगर किसी सिटीजन कहीं पे आप बाहर राष्ट्र में देश में जा रहे हो, वहाँ पे आपने अप्लाई किया है या सिटीजन के लिए, वो सब कुछ भी यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज़ रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट। इमरजेंसी सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज़ है जो जब हम कोई भी विदेश में रहते हैं तो वहाँ पे पासपोर्ट गुम हो जाता है, तो वहाँ पे इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेके हम इंडिया को रिटर्न आ सकते हैं। वहाँ से हम फिर से यहाँ पे आके फिर से हम पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट अप्लाई करके फिर से जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे मेरे नो हैं। अगर कुछ भी होगा तो उसका डिटेल्स देना ज़रूरी है। ये देखिए कुछ इस तरह दिखाएगा आपको, पासपोर्ट का प्रीव्यू है, ठीक है, ऐसे आएगा। अगर कुछ यहाँ पे चेंजेस करना होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। पीछे जाके सब कुछ ठीक है तो अगला वाला नेक्स्ट दबा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दबा के ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है। प्रूफ ऑफ बर्थ आपके पास क्या है, यहाँ से सारे में आप चूज कर लो क्या है इसमें। तो मेरे पास आधार है, ये मेरा रेजिडेंशियल भी आधार है, ठीक है। यहाँ पे SMS सर्विस के लिए आपको अलग से 50 रुपया पे करना है, ठीक है। अगर चाहिए होगा तो ये क्यों आएगा, एप्लीकेशन कहाँ है, कौन से प्रोसेस में, ये सब कुछ आपको मैसेज आता रहेगा, ठीक है। ये उसके लिए है, मेरे को नहीं चाहिए तो नो डाल दिया। सो प्लेस कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, मेरा सिटी का नाम दे दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे सेव माई डिटेल्स करना है और इसको एग्री करना है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देख लीजिए, ठीक है। इसको प्रिंट कर लेना है, सेव भी कर लेना है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन को मेरे को सबमिट करना है। तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। ये मेरा रेफरेंस नंबर है जो पहले आ चुका है, इसको लिख के रख लीजिए। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, पेमेंट करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ, उस दिन को मेरे को जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट है और तीसरा वाला अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ऑनलाइन में ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, आपका जो भी प्रूफ्स आप दे रहे हो।
तो पेमेंट और शेड्यूल कर लिया है। उसको करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट या चालान पेमेंट, दो ऑप्शन है। ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। SBI का चालान भी लेके आप पेमेंट कर सकते हो। चालान को अपडेट होने में 3 से या 4 दिन लगेंगे, ठीक। तो ये रहा मेरा, अभी तक मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, ठीक है। इसको नेक्स्ट डालते हैं। नेक्स्ट डालने के बाद ये वाला अपॉइंटमेंट अवेलेबल, ये सब कुछ कौन सा तारीख में है ये सब कुछ दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से आपका सेंटर चूज लेना है, ठीक है। कौन सा वाला है अप्लाई कर रहे हैं उसको डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैप्चा डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे स्लॉट मैंने गलत डाला था, ये देखो यहाँ पे है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को। PSK विशाखापट्टनम में मैंने RPO लगाया था। तो यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन है, यहाँ पे साइड में आके कभी भी लॉगिन होके व्यू सेव्ड एप्लीकेशन में आके आप पेमेंट और शेड्यूल लगा सकते हो, ठीक है। पेमेंट हो जाने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट करना है। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डालना है, अटैचमेंट टाइप, एड्रेस प्रूफ, ये सारे हमको डालना है, ठीक है। उसको अपलोड कर देना है। ये पूरे 1 बाय 1 आपको पूरा अपलोड करना है, ठीक है। सब कुछ अपलोड होने के बाद आपको प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आप पूरा पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको पहले ये सारे सबमिट कर देना है, उसके बाद एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद कौन से डेट पे आप अपॉइंटमेंट बुक किया, ठीक है, उसी डेट पे आपको उस टाइम पे वहाँ पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाके आपके एप्लीकेशन को वहाँ पे वेरीफाइंग ऑफिसर से मिलना है, वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के बाद आपको पासपोर्ट इशू होगा, ठीक है। तो ये सारा पूरा प्रोसेस है। आप 1 बाय 1 स्टेप करते रहिए, 1 से 2 बार ये वीडियो देख लीजिए, तब जाके आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तब आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम के बिना, ठीक है। तो ये सब कुछ नया प्रोसेस है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जो कुछ भी नया अपडेट्स हैं हमारे साइट में, वो सारे के सारे इसी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।